शांति। गीता ज्ञानदाता शिव परमात्मा के सच्चे गीता ज्ञान की प्रैक्टिकल विधियाँ सरल रूप से प्रस्तुत करने वाली हमारी आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी हम सब के बीच में उपस्थित है। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वर्ष 1969 में पहली बार आप ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए। उसके बाद तो आप अपनी पढ़ाई पढ़ते रहे, लौकिक अलौकिक दोनों। और फिर 1972 में जब आपने मैट्रिक की बोर्ड की एग्ज़ाम पास की तो फिर पूरा ही जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। इसलिए आपने आरंभ में सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि स्थानों पर सेवाएं दी और फिर लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में बाबा की सेवाओं का गुजरात में विस्तार किया। और उसके बाद तो 1993 में जब ज्ञान सरोवर एकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, बाबा ने आपको वहाँ के लिए निमित्त बनाया और करीब 18 वर्षों तक आपने वहाँ रह कर के वहाँ के रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि को बहुत ही सुचारू रूप से चलाया। और उसके बाद वर्ष 2010-11 तक नीचे शांतिवन में सेवाओं का बहुत बेहद विस्तार होने लगा, तो बाबा ने फिर आपको शांतिवन में निमित्त बनाया। शांतिवन में रहते हुए आप तीनों ही कॉम्प्लेक्स में अपनी सेवाएं देते हैं, देश विदेश में भ्रमण करते हैं। आप मुख्य रूप से राजयोग प्रशिक्षिका हैं, भट्ठी की प्रशिक्षिका हैं और साथ साथ SML की भी प्रशिक्षिका हैं। और हमारा जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। और इसीलिए पूरे भारत भर में समय समय पर कभी शिविर कराने, तो कहाँ भट्टियाँ कराने, तो कहाँ SML के कोर्सेज कराने और कहीं बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग्स के प्रोग्राम कराने के लिए आप सेवाओं पर भ्रमण करते रहते हैं। और हेडक्वार्टर में भी आप दादी रतन मोहिनी के साथ उनके कारोबार में पूरा योगदान देते हैं और ज्ञान की गहराई में तो खूब गोते लगाते हैं। और इसी कारण से आज हम आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। कौन से विषय पर? जो हमको बाबा ने होमवर्क दिया है। लास्ट सीजन की लास्ट मुरली में क्या होमवर्क मिला? संस्कार स्वभाव का समाप्ति समारोह मनाओ। तो दीदी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे हम ये समाप्ति समारोह मनाने में सफल हुए। आज का सम्मान भी यही दिया है हमने सबको कि मैं स्व परिवर्तन द्वारा संस्कार स्वभाव का समाप्ति समारोह मनाने वाली आत्मा हूँ। तो इसका पूरा स्पष्टीकरण दीदी हम आपसे प्राप्त करेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। जब से बाबा मिले हैं और स्वयं का ज्ञान हुआ, तब से हम सभी
इसी पुरुषार्थ में लगे हैं कि हम अपने आप को महान और श्रेष्ठ बनाएं। स्व को नहीं पहचानते थे तो दुनियादारी में ही लगे हुए थे, क्योंकि देह संबंध और ये दुनिया बस इतना ही जानते थे। लेकिन बाबा ने प्रथम लेसन से ही हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया। हम जाग गए, हमें अपने वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान हुआ। तो हमने स्व कल्याण की, स्व उन्नति की बातें सोचने लगे, करने लगे। बाबा के ज्ञान से हमारे विचारों में, मान्यताओं में परिवर्तन आया। वो परिवर्तन का फर्स्ट लेवल है और इससे हमारा व्यवहार बदल गया, कर्म में सुधार हो गया। देखो, कर्म में ब्रह्मचर्य की धारणा हो गई। ब्राह्मण माना पवित्र और योगी। परिवर्तन का पहला तबका ही, फर्स्ट लेवल ही कितना पावरफुल है, हाँ? दुनिया में कोई सोच नहीं सकता है। और यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी वो हैं जो पवित्र रहते, योगी बनते। अन्न शुद्धि का नियम भी धारण हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी धारणा है। स्वाद पर विजय पाएंगे तो माया पर विजयी बनेंगे। रोज अमृत वेले उठते हैं, ये भी कितनी ऊंची धारणा है। कहाँ सारी दुनिया देरी से सोती है, देरी से उठती है, पर उसके बीच बाबा के बच्चे अमृत वेले उठकर बैठ जाते हैं, हाँ? अमृत वेले का वातावरण कितना सात्विक होता है। उस वातावरण में बाबा को याद करते हैं। हम रोज सुबह मुरली क्लास करते हैं। ये भी कितनी ऊंची धारणा है। वार त्योहार पर मंदिरों में चले गए, सोमवार को गए। यहाँ हम रोज पढ़ते, एक दिन भी छुट्टी नहीं। हाँ, छुट्टी चाहिए? नहीं चाहिए। छुट्टी के दिन और ही ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना। हमारे सारे प्रोग्राम संडे छुट्टियों पर ही होते। तो ये सब हमारे जीवन की प्रैक्टिकल धारणा है।
पर हमारा लक्ष्य है, हमें तो मन वचन कर्म से संपूर्ण निर्विकारी बनना है। इन धारणाओं से तो ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। ये हमारी प्राइमरी धारणा है। सोचो कितना ऊंचा जीवन है, हाँ? इसलिए लोग आपको कहते भी होंगे कि भाई आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, कहते हैं ना, हाँ? उनमें शक्ति नहीं, क्योंकि ये शक्ति बाबा ने हमें दी। बाबा के सत्य ज्ञान से ये शक्ति, ये दृढ़ता हमारे में है। परंतु हम निरंतर पुरुषार्थी हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। हमें ज्ञान को संस्कारों में धारण करना है। हम अपने संस्कारों को ज्ञान युक्त बनाना चाहते हैं। अगर हम अपने संस्कारों को देखें, ज्ञान स्वरूप तो हम बन गए हैं ना। रोज बाबा हमें समझाते हैं, तो ज्ञान स्वरूप बनकर ब्रह्मा बाबा को सामने रखते हुए हम स्वयं को चेक करते हैं कि अभी भी ऐसे कौन से संस्कार हैं जो हमारे में नहीं होने चाहिए। ये रियलाइजेशन तो क्लियर है ना कि हम कौन हैं। दादी कहती थी ना, मैं कौन। ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हम कौन हैं, किसके हैं, अब किस कार्य के लिए निमित्त हैं, उस हिसाब से फिर हम सूक्ष्मता से चेक करें कि अभी भी कौन से संस्कार हैं जो नहीं होने चाहिए। अब ये हर एक खुद ही अपने आप को देख सकता है, क्योंकि वो संस्कार, वो आदतें फिर हम उनके वश हो जाते और भूलें करते रहते। वो सांप सीढ़ी के खेल में आता है ना, कहाँ ऊपर पहुंच जाते और एक ही ऐसा होगा वापस नीचे। तो ये जो हमारे अंदर कलियुगी कड़े संस्कार है, जिसको बाबा कहते हैं शूद्रपन के संस्कार, पतितपने के संस्कार, भाई बाकी सब बातें तो हमने परिवर्तन कर दी, पर कहते हैं ना अभी भी ये संस्कार मेरे में बहुत कड़ा है।
खुद को भी अच्छा नहीं लगता कि इतने वर्षों का ज्ञान योग करने के बाद भी फिर ये संस्कार क्यों जाग जाता है। जो हमें हमारी स्थिति को, नशे को एकदम उतार देता है, हमारे किए करे पुरुषार्थ पर पानी फेर जाता है। हीरो से जीरो बना देता है। तो अपनी डायरी खोलिए और लिखिए, अभी भी कौन से कड़े संस्कार हैं जो बदलने बाकी हैं, जो मेरी अवस्था को डाउन करते, फिर मुझे साधारण बना देते। किसी में गुस्से के संस्कार है, लोभ लालच है, मान शान की बातें हैं, देहधारियों के आकर्षण की बातें हैं, अभिमान की बातें, हर एक का अपना हिसाब किताब। इसलिए ये हर एक को खुद अपने आप को देखना है। ऐसे नहीं कि दीदी आप बताओ, दीदी को क्या पता हम अंदर क्या है, हाँ? मैं अंदर से क्या हूं वो तो मुझे ही पता है ना। हर एक को खुद स्वदर्शन करना है। ओवरऑल तो आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छे हैं, दुनिया की कंपैरिजन में तो बहुत अच्छे हैं, पवित्र है, योगी हैं, ज्ञानी हैं, सेवा करते हैं, सहयोग देते हैं। ओवरऑल हमारा जीवन बहुत अच्छा है। पर हमारा जो लक्ष्य है, हमें तो सतयुगी देवता बनना है ना, संपूर्ण बनना है। उस हिसाब से अपने आप को देखते हैं तो पता चलता है। क्योंकि बार बार जो बात कर्म में आती है वो संस्कार बनती है। तो ऐसा कौन सा कड़ा संस्कार है? हर एक खुद अपनी डायरी में लिखो। मोटी मोटी रस्सियां तो काट दी हैं, पर बाबा कहते सूक्ष्म धागे उलझा देते। और हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण बनने के बाद अगर काम वासना के वश होते हैं या विकारी दृष्टि वृत्ति होती रहती है तो आप आत्माभिमानी नहीं बन सके। जब खुद के ही शरीर को भूलना है तो औरों के देह में बुद्धि लगाने की तो बात ही नहीं। आप पहला पाठ ही नहीं पढ़ सके। इसलिए हर मुरली में हर रोज बाबा अनेक बार हमें ये पाठ पढ़ाते हैं
अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद कर। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कि हम प्रथम पाठ ही नहीं पढ़ सके। और बाबा ने कहा है ना कि जो पहला पाठ है वो ही अंतिम पाठ है। ब्राह्मण बनकर जो गुस्सा करते रहते हैं वो आत्माओं का प्यार नहीं पा सके। क्योंकि उनके गुस्से के कारण हर कोई उनसे दूर रहे। कहेंगे हम अपने आप सेवा कर लेंगे पर हम इनके साथ सेवा नहीं करें। ये बहुत गुस्सा करते हैं। पिताजी बहुत गुस्सा करते हैं, घर में आएंगे, बीबी बच्चे दूसरे कमरे में चले जाएंगे, कहीं बरस न पड़े। हाँ, लोभ लालच करेंगे ब्राह्मण बनकर तो भाग्य नहीं बना सके, क्योंकि कुछ भी त्याग नहीं कर पाएंगे। संगम युग भाग्य बनाने का समय है। हम अपना धन बाबा की सेवा में लगाते हैं, पर लोभ लालच के गुण होंगे तो छूट नहीं सकेगा, भाग्य नहीं बना सके। यही तो संगम का समय है, जब भगवान को हमारे सहयोग की आवश्यकता होती है। हमारे द्वारा वो कार्य कराना चाहते हैं ना। बाबा कहते हैं ना, समय पर जो निरसंकल्प होकर एक धक से बाबा के मददगार बनते हैं, उनको बाबा अंत तक मदद करने के लिए बंधा हुआ है। समय पर, ये संगम का समय है जब भगवान विश्व कल्याण का कार्य करते हैं। निरसंकल्प होकर, संकल्प चला चला कर सहयोग नहीं देना होता है। देना है खुद अपना आदि मध्यांत सोचकर, निरसंकल्प होकर देना। एक धक से, 10 को पूछ पूछ के नहीं। जो ब्राह्मण बनकर देह संबंधों के मोह में फंसे रहते हैं, उनको सबसे बड़ा नुकसान भगवान का प्यार नहीं पा सके, क्योंकि बुद्धि ऊपर उड़ेगी नहीं। मोह के जाल में बुद्धि फंसी है तो बाबा तक बुद्धि जाएगी नहीं। भगवान के प्यार का अनुभव नहीं कर सके। और बाबा के बनने के बाद अगर अभिमान करते हैं
ज्ञान का अभिमान, पुरुषार्थ का अभिमान, सेवा का अभिमान, विशेषताओं का अभिमान, सहयोग का अभिमान। जिस क्षण अभिमान आता है, समझो आपकी उतरती कला शुरू होगी, अवस्था गिर जाएगी, आपकी उन्नति रुक जाएगी। जिस गुण का अभिमान आएगा वो गुण अवगुण बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं विशेषताएं भी प्रभु की देन है। हर गुण को बाबा ही परफेक्ट बनाता है। इसलिए अटेंशन तो है हम सबका कि अब ब्राह्मण बने हैं, पवित्र योगी आत्मा हम बने हैं। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी है कि अब हमसे बाबा क्या चाहते हैं, ब्राह्मण परिवार क्या चाहता है। दुनिया भी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों से क्या चाहते हैं, पता है ना। इसलिए अब अगर कोई भूल पाप करते हैं, 100 गुना हिसाब बन जाता है। तो सदा ये अवेयरनेस रहे, ये अटेंशन रहे कि अब इस पवित्र योगी जीवन का समय, संकल्प, श्वास, बोल, कर्म कुछ भी वेस्ट नहीं करना। तो जो संस्कार बन गए हैं, पूर्व जन्म से लेके आए, अब तक संस्कार इसलिए नहीं बदल रहे थे कि हमें स्पष्ट ही नहीं था कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। भक्ति में तो सही ज्ञान ही नहीं था। भगवान को भल कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पर खुद के अंदर समझते थे सभी पवित्र बन जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। तो समझ ही नहीं थी कि राइट क्या है, रॉन्ग है। गृहस्थी है, मोह तो रहेगा। घर चलाना है, लोभ लालच भ्रष्टाचार तो करना पड़े, ऐसे समझते थे ना पहले। गुस्सा नहीं करेंगे, सब कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो देखो कितनी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी ना। अब सही ज्ञान मिला है। अब हमें समझ है कि मुझ आत्मा में गलत संस्कार कौन से हैं। अब हम परख सकते। तो लिखा सभी ने डायरी में, हाँ, अभी भी मेरे में कौन से गलत संस्कार है
जो नहीं होने चाहिए पर है। क्योंकि हम समझते हैं पर गहराई से महसूस नहीं करते। कह देते हैं हाँ मेरे में अभी भी गुस्सा है, ऐसी बात होती है, मुझे गुस्सा आ जाता है, पर महसूसता नहीं है कि इस गलत संस्कार से कितना नुकसान है। बाबा कहते हैं ना, विकार का अंश भी होगा तो वो पूरे वंश को ले आएगा। देखे हैं ना रावण के 10 शीश, एक दो से जुड़े हुए, एक घुसेगा तो पूरे 10 आ जाएंगे। हाँ? एक विकार अनेक विकार को ले आता, एक अच्छाई अनेक अच्छाई को ले आते। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना, वैसे मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ, बस एक ही कमी है, तो हम उसको चलाते रहते। देखो मोटी मोटी कमजोरियां विकार बाबा के बने 7 दिन के ज्ञान में ही खत्म हो गई। ज्ञान में आते ही धारणाएं हो गई। और यही ज्ञान अब बरसों से हम सुन रहे हैं। अभी भी जो हमारे में छोटे मोटे कड़े संस्कार है वो क्यों नहीं जा रहे? इतने बड़े बड़े विकार 7 दिन के ज्ञान में ही धारणाएं हो गई, विकार चले गए। और ये छोटी मोटी कमजोरियां अभी भी क्यों है? क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है, चलता है चलता है, हम अपने आप को चलाते रहते। तो महसूसता चाहिए कि इन छोटी मोटी कमजोरियों के कारण हम कभी भी फेल हो सकते। समय पर ये कमजोरी हमें धोखा दे दे। आज देखो हम सब ने कितनी ऊंची धारणाएं की, पहले बताया ना मैंने। पर इतनी ऊंची धारणाओं के बावजूद आज भी जो हमारे नजदीक के साथी है, परिवार वाले हैं, या नौकरी धंधे में जो हमारे साथ है, वो हमारी छोटी मोटी कमजोरियों की ही बातें क्यों करते रहते? करते हैं ना। जो नजदीक के साथी है वो कहेंगे हमारी मम्मी रोज ओम शांति में जाती है पर गुस्सा भी करती। ये रोज शिव बाबा के ज्ञान में जाते हैं पर वे आपस में एक दो की तेरी मेरी करते रहते। क्योंकि नजदीक वाले तो जानते हैं ना हम क्या करते हैं। हाँ? तो उनके इतनी ऊंची धारणा की वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं ये अभी भी ऐसे ही है। ये छोटी मोटी बात में झगड़ पड़ते हैं पर चिंतन करते हैं।
उस कमजोरियों के कारण अभी भी हम साधारण ही हैं उनके लिए। क्यों हम उनकी नजर में विशेष नहीं हैं? क्योंकि हमने इन कमियों को नहीं छोड़ा। और क्यों ये कमियां नहीं गई हैं? क्योंकि मैं सुस्ताई नहीं। चलता है, चलता है, गाड़ी चला रहे हैं। जब कोई हमारे स्वभाव के परिवर्तन की बात करता है, हम औरों की बात करने लगते हैं कि कौन बना है संपूर्ण। हम दूसरों की बात करने लगे। भाई, बात आपकी हो रही है, आपको रियलाइज करना है, पर हम क्या कहते हैं? हाँ, ये भी कहाँ बने, समर्पित कहाँ बने, मधुबन वाले कहाँ बने, हाँ, ये पुराने कहाँ बने। दूसरों के गुण अवगुण देखने बैठ जाते। सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। अपनी बात करनी है। आध्यात्मिकता माना स्व की बात। तो महसूस करें कि ये छोटी मोटी कमजोरियां समय पर हमें फेल कर सकती। भाई, पूरी नाव नई है, छोटा सा एक ही छेद है, चलेगा? हाँ, चलेगा? कहते हैं ना, एक छेद पूरी नाव को ले डूबेगी। एक कमजोरी हमें फेल कर सकती। इसलिए बाबा कहते हैं अंश भी न रहे। जब बनना ही है तो मुझे संपूर्ण बनना है। लक्ष्य तो हमेशा ऊंचा होना चाहिए। पढ़ पढ़ के थर्ड क्लास पढ़े तो क्या फायदा है? हाँ, पढ़ना है तो कैसा पढ़ना है? हाँ, फर्स्ट क्लास पढ़ना है। तो ये खुद से बात करनी है। हर एक को अपने आप से बात करनी है कि बनना है तो परफेक्ट बनना है। श्रीमत पर चलना है, एक्यूरेट चलना है। हम तो श्रीमत को भी तोड़ मरोड़ कर चलते, अपने अनुकूल बना लेते। नहीं, जो बाबा ने कहा वो एक्यूरेट फॉलो कर। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। जितना ज्ञान गहरा, उतना परख आएगी खुद में क्या कमजोरियां हैं, कौन सी कड़ी आदतें हैं। दूसरा, महसूस करो शांति से बैठकर। अगर वो संस्कार के वश कर्म फूट जाएगा तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? हाँ, अभी तो लोग समझते हैं कि भाई ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, पवित्र है, योगी है, महारथी है, पुराने हैं, समर्पित है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पर अगर वो संस्कार की लीला प्रकट हो जाए तो क्या इज्जत रहेगी? हाँ,
ये तो बाबा हमारी लाज रख के बैठा है ना, हर एक अपने आप को जानते हैं। तो तीसरी बात, रियलाइजेशन के बाद पूरी दृढ़ता से स्वाहा करना है और एक लंबे काल का पुरुषार्थ चाहिए। कड़े संस्कार ऐसे तो नहीं जाएंगे ना। अपवित्रता के संस्कार हैं तो बहुत शक्तिशाली आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ चाहिए। देहभान से न्यारा रहना है। खुद को बार बार याद दिलाओ, मैं आत्मा ओरिजिनली शुद्ध आत्मा, मेरा अनादि आदि स्वरूप, परम पवित्र स्वरूप। खुद को याद कराओ बार बार। अज्ञान काल में तो लोग समझते हैं कि संस्कार बदल ही नहीं सकते, ऐसे समझते विचार। हाँ? मरेंगे साथ में जाएंगे ऐसे बोलते, इसलिए वो तो बेचारे पुरुषार्थ करते ही नहीं। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी सो टेढ़ी, ऐसा एग्जाम्पल देते हैं ना। रस्सी जलेगी पर बल नहीं छूटेंगे, तो वो ये बात बेचारे मानते। क्योंकि इतने पापों से आत्मा दब गई। ये तो बाबा ने हमें जगाया। बाबा के ज्ञान की शक्ति से ब्रह्मचर्य जीवन में धारण हुआ। अब आत्मा को संपूर्ण निर्विकारी बनने का लक्ष्य धारण हुआ। अब देखो, आप में शांति के गुण है। कोई है जिसको क्रोध की कोई बात ही नहीं, किसी में क्रोध की बात है, किसी में झूठ की बात है। हर एक का अपना अपना हिसाब है। तो जो आप में नेचुरल गुण है उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं, मेहनत कड़े संस्कार पर। इसलिए खुद की तैयारी चाहिए कि मुझे ये कमजोरी अब रखनी नहीं। जब बाबा परफेक्ट बना रहा है तो हम अपने आप को ऐसे ही क्यों चला रहे, है ना। तो आज दिल से बाबा को लिख के दे दो, स्वाहा कर दो और उस कमजोरी से अब डिटैच हो जाओ। तो सभी अलर्ट होके बैठो। कैसे समर्पण कर देना है अभ्यास कराऊंगी। बाबा कहते हैं इसके बीज को ढूंढो। ये कमजोरी मेरे में क्यों है, उसका मूल बीज क्या है।
कहते हैं ना, रूट कॉज निकालो। भाई पेट में दर्द हो रहा है, पर उसका रूट कॉज, मूल कारण दूसरा है। भाई सिर दर्द हो रहा है, चेक करते हैं तो मूल कारण है कब्जी है। क्यों मेरे में गुस्सा है? क्या मैं गुस्से के द्वारा अपना प्रभुत्व करना चाहता हूँ, पावर बताना चाहता हूँ? अंदर में इच्छा कौन सी है, उस इच्छा को खत्म कर। वे ईर्ष्या आती है। क्यों ईर्ष्या आती? मुझे अपनी विशेषता से आगे बढ़ना नहीं आता है, इसलिए मैं दूसरा आगे बढ़ता है तो उनकी ईर्ष्या करती। कारण क्या है? गुस्सा क्यों आता है? मेरे में ज्यादा बुद्धि है, उसमें नहीं है, ऐसा समझते हैं, तब तो गुस्सा करते हैं। बाबा कहते हैं ना, बीज सहित कमजोरी को स्वाहा कर। जब तक बीज रहेगा, संस्कार फिर उगते रहे। वे घास काट दिया, पर फिर बारिश आई, उग गया। क्यों? क्योंकि जड़ से नहीं काटा, वातावरण मिलते ही फिर उग गया। वैसे शांत रहते हैं, बात ऐसी हुई ना, बस गुस्सा आ गया, क्योंकि हमने जड़ से नहीं बात निकाली। बीज सहित कमजोरी को खत्म कर। तो बाबा ने संस्कार परिवर्तन हमसे चाहा है, और दूसरा फास्ट गति। बहुत साल बाबा ने हमें दिए, बहुत लंबा पीरियड बाबा ने हमें दिया। हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। हाँ, आखिर समय की सीमा तो होती है। बाबा ने देखो अपना पार्ट पूरा कर लिया, हम बने न बने, टाइम पूरा, बाबा का पार्ट संपन्न हो गया। दादियाँ एडवांस पार्टी में चली गई, बहुत पालना दी। अब खुद चाहेंगे तो परिवर्तन होगा, खुद ठानेंगे तो परिवर्तन होगा। अब हमारे पर जवाबदारी। ट्यून बजा। बुद्धि से वतन में पहुंच जाए। प्यारे बाबा, आज मैं अपना ये कड़ा संस्कार स्वाहा करते।
ये मेरे संस्कार नहीं है, ये रावण के संस्कार है। मध्य के संस्कार है। मेरे आदि अनादि संस्कार पवित्रता के। मैं शुद्ध और सत्य आत्मा हूं। मैं जानती हूं ये मेरा नया जन्म है। मरजीवा जन्म है। इस नए जन्म में मुझे बाबा के गुणों का स्वरूप बनना है। ये रावण के संस्कार इस नए जन्म में शोभा नहीं देते। अब मैं इनसे अलग हो गई हूं। अब ये मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। मैं पवित्र आत्मा हूं। सदा पावन पवित्रता के सागर बाबा की संतान है। मैं सत्य हूं। शुद्ध हूं। पवित्रता से ही मैं महान पूज्य बनती हूं। आत्मदृष्टि से सबको देखना है। हर क्षण इस शरीर द्वारा कर्म करते हुए मुझे हर क्षण देहभान से न्यारा रहना है। मैं शांत
और शीतल आत्मा। मैं सच्चित आनंद स्वरूप। प्यारे बाबा, आज ये कमजोरी बीज सहित स्वाहा कर दिया। ओम शांति। तो अवश्य ही बाबा ने जो होमवर्क दिया है उसको करने में आज की क्लास हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन है, जिसके आधार से हम सचमुच वो समारोह मना के बाप समाज